नमस्कार दोस्तों, मैं विनया ताई। और मैं सेवक साहिब। आप सभी का इस फूड चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पर ताइस किचन के अंदर ताई जो हमें सिखाएंगे वो मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखिएगा और बहुत ही बढ़िया खाना हम बनाएंगे साथ मिलकर। बराबर ना ताई? यस। यहाँ खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि स्वाद और खुशियों का एहसास है। तो चलिए, अगर आप खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो ताइज किचन के स्वादिष्ट सफ़र पर। तो ताई, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हमारी संस्कृति का मान रखते हुए पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो बप्पा की फेवरेट उकड़ी के मोदक बनाते हैं। अरे वाह, मोदक तो मेरे बड़े प्रिय है। चलिए तो फिर बनाते हैं। पहले तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए और गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दीजिए। पहले हम मोदक का स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम डालते हैं नारियल। नारियल को हमें बस थोड़ा सा चलाना है, 1 मिनट से भी कम चलाएंगे तो भी चलेगा। नारियल का दूध मतलब पानी हमें सूखने नहीं देना है। अब हम मिलाएंगे गुड़। उकड़ी के मोदक बनाते वक्त हमें नारियल से आधा गुड़ लेना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। गैस को स्लो टू मीडियम पे रख के ही हमें भूनना है। कोशिश कीजिए कि गुड़ को बारीक काट लीजिए। बड़े बड़े कंकड़ जैसा हमें नहीं डालना है, सारण बनाते वक्त टाइम लगेगा। फिर गुड़ हमारा पूरी तरह मेल्ट हो गया है। अब हम डालेंगे खसखस, जायफल, इलायची पाउडर, और थोड़ा सा नमक। क्योंकि गुड़ की चीज़ है तो नमक डालना ज़रूरी है, इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और मोदक की पारी बनाने के लिए ले लेते हैं। मोदक का स्टफिंग तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पारी के लिए आटा बनाएंगे। तो मैंने 2 कप आटा लिया है तो 2 कप पानी लेंगे। चावल का आटा हमें लेना है। जो भी आटा हम लेते हैं चावल का, उसे हमें नया ही आटा लेना है, पुराना वाला आटा मत यूज़ कीजिए। इसमें हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, इससे मोदक पे शाइन अच्छी आती है। टेस्ट के हिसाब से नमक और एकदम थोड़ा सा घी डालना है। 1 चम्मच भर के भी हमें घी नहीं डालना है। अच्छे से उबाल आने दीजिए। पानी में उबाल आ गया है। अब हम गैस को एकदम स्लो करके आटा डालेंगे। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे हमारे मोदक की पारी में बाइंडिंग अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो खाली चावल के आटे से भी मोदक अच्छे बनते हैं। अच्छे से मिला के हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। आटे को रेस्ट देके 10 मिनट हो गया है। अब हम उसे एक परात में निकाल लेते हैं और अच्छे से गूँथ लेते हैं। अभी इसी बर्तन में हम थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि आटा बांधते वक्त हमें जो लगेगा वो पानी हम यूज़ करेंगे। आटा गर्म है तो हमें गूंथने में तकलीफ़ होगी, इसके लिए पहले हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। आटा भी हल्का ठंडा हो गया है तो हम उसे हाथ से गूंथ लेंगे। एकदम अच्छे से गूंथ लेना है, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। अभी थोड़ा सा हाथ पे घी लेके अच्छे से मसल लेना है। अभी हाथ पे हम आटा लेके थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि हमारा आटा मोदक बनाने के लिए तैयार है क्या। पहले तो हम दोनों हाथों में घी लगा लेंगे और एक छोटी लोई लेके पहले देखेंगे कि क्रैक नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। और ये हमारा आटा मोदक बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो चलिए अभी मोदक बनाते हैं हम। और इस आटे को हम ढक के रखेंगे। जितना मोदक बनाने के लिए एक लोई लेनी है, तो बाकी वाला आटा हमें ढक के रखना है। स्टफिंग भी हमारा ठंडा हो चुका है, आटा हमारा बांध के तैयार हो चुका है एकदम सॉफ्ट। और स्टीमर हमने तैयार कर लिया है। स्टीमर में पहले पानी लेना है, फिर इस तरह की जो खोल वाली छन्नी आती है वो डालनी है। आपके पास अगर केले का पत्ता है तो डालिए, हल्दी का है तो भी चलेगा, और नहीं है तो डिश में जो जाली वाली है उसमें घी लगा लीजिए। तो ये हमारा स्टीमर तैयार है। पहले हम पूरे मोदक बना लेते हैं। एक नींबू के जितने आकार का हमें आटा लेना है अच्छे से। फिर भी क्रैक लग रही है आपको तो हाथ में ऐसे मसल लीजिए, और जो बचा हुआ आटा है उसे आप ढक के साइड में रख दीजिए। अब हमें थोड़ा सूखा आटा लेना है चावल का, और उसकी एक कटोरी नुमा शेप देके वाटी बना लेनी है। नीचे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा मोटा रखना है, बाकी हाथों से ऐसे फैलाती जाइए। ऊपर का पोर्शन हमें पतला पतला करना है। अगर हाथ में चिपक रहा है तो सूखा आटा लगा लीजिए। आप इसे बेल के भी बना सकते हैं। इस तरह से शेप आ जाना चाहिए। अब हम इसे शेप दे देंगे मोदक का, पंखुड़ियों वाला। नीचे तक दबा के ऐसे कलियां डालनी है उसमें। ये 2 उंगलियों से दबाना है, और ये उंगली हमें ऊपर रखनी है। इस तरह से। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये अच्छे से शेप दे के हो गया है हमारा। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। शुरुआत में अब थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि इतनी जल्दी प्रैक्टिस नहीं होती। उखड़ी के मोदक बनाने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इसे नज़दीक लाएंगे। हल्के हाथों से हमें एक ही साइड में घुमाना है। और धीरे से हमें मोदक को बंद कर लेना है। हाथ में अगर चिपक रहा है तो सूखा वाला आटा लगा लीजिए। और ये हमारा मोदक पहला तैयार हो गया। ऐसे करने से मोदक आराम से स्टीमर में प्लेट के ऊपर बैठ जाएगा। और ये हमारा पहला मोदक तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेते हैं। कढ़ाई को तो हमने स्टीम के लिए रख दिया है। अब हम इसमें मोदक रखेंगे। पहले तो हम हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं, और उसके ऊपर फिर मोदक रखेंगे। मोदक रखने से पहले थोड़ा सा हमें मोदक को, नीचे वाला जो तलवे का पोर्शन है मोदक का, उसको पानी में डुबो के रखना है, ताकि नीचे का पोर्शन भी अच्छे से स्टीम हो जाए। एकदम हल्का डीप करना है। इसे हम थोड़ा सा केसर लगा लेते हैं अभी। इससे हमारे मोदक दिखने में सुंदर दिखेंगे। अभी इन्हीं मोदक को हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। स्टीमर हमारा स्टीम होके तैयार है। 10 मिनट तक हमें स्टीम करना है। 10 मिनट से ज़्यादा मोदक को स्टीम नहीं करना है। स्टीम होते होते मोदक को 10 मिनट हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। तो चलिए, मोदक को खोलने का वक्त हो गया है। अब हम खोल लेते हैं।
और ये हमारे उकड़ी के मोदक तैयार हैं। तो चलिए मोदक को निकाल लेते हैं। तो ये हमारे मोदक तैयार हो गए हैं। अब इस पे घी डाल के सर्व करेंगे। हमने तो बना लिए मोदक, आपने बनाए? और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नई रेसिपी कौन सी चाहिए, कमेंट डाउन बिलो। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रेसिपी ज़रूरी है।